वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम बात करने वाले हैं हर्निया पे। हर्निया क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या वो सिचुएशंस होती हैं जब हम हर्निया को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी सिचुएशन होती है, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या चीज़ें जो है वो हर्निया को एग्रवेट कराती हैं और बढ़ाती हैं और किन चीज़ों से हम हर्निया को रिलीव कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जी हर्निया पे बात करने के लिए, और वो बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है यूरोलॉजिस्ट भी हैं एंड जनरल सर्जन भी हैं, डॉक्टर अजीज अब्दुल्ला, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है। सब ठीक ठाक। आपका रमज़ान कैसे जा रहा है? रमज़ान अच्छे जा रहे हैं और रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं? रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं। क्या बात है। चलें, अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे पोल का सवाल और फिर हम इसके बाद और बातें करेंगे। जो आज हमारा सवाल है वो ये है, दो इट्स अ जनरल लाइफ थिंग, आपको पता है कि वो मेडिकली इतना रिलेटेड नहीं होता है, इट्स अ जनरल लाइफ अप्रोच हर एक की होती है। तो जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या ओल्ड एज खवातीन ब्राइट कलर्स नहीं पहन सकती? क्यों नहीं पहन सकते? अच्छा, वो पहनती हैं तो फिर पीपल से वियर्ड थिंग्स अबाउट देम, जैसे बुढ़ी घोड़ी, लाल लगाम, ऐसे वैसी अजीब अजीब बातें उन बेचारियों के लिए। आई डोंट थिंक सो, इट शुडंट बी डन। It shouldn't be that, मतलब they can wear. They can wear. But ऐसा फिर हम लोग क्यों नॉर्म्स में हमारे क्यों है कि they can't wear red, they can't wear bright orange, they can't wear bright pink, इस तरह के कलर्स हम उनको बिल्कुल मना कर देते हैं। मतलब वो पहन ले तो वो हम उन्हें बड़े ऐसे करके देखते हैं, ये क्या पहना हुआ है इन्होंने, and why is she wearing this color, ये उनकी एज को तो नहीं सूट कर रहा है। I think that's more of a female prerogative जो वो देखती हैं, मेल तो नहीं बोलता इस तरह। ओके मेल तो नहीं बोलता इस तरह। ऑलराइट, थैंक गॉड। अच्छा, अब हम थोड़ी सी डॉक्टर साहब बात करते हैं हर्निया पे। जी, सबसे पहले तो वी नीड टू नो कि हर्निया चीज़ क्या है। हर्निया बेसिकली लेमन टर्म में एक शगाफ है या वीकनेस कह लें या डिफेक्ट। बॉडी में कुछ नेचुरल ऑरिफिसेस होते हैं, कुछ एरिया मसल्स में वीकनेस होती हैं, वहाँ पर प्रोट्रूजन, वहाँ पर डिफेक्ट बन जाता है, कमज़ोरी होती है जहाँ से पेट के अंदर की चीज़ें बाहर निकलती हैं, तो उसको हर्निया कहते हैं। ये एक्सटर्नल बाहर की पट्टों में भी हो सकते हैं, जिस्म के अंदर पेट के अंदर पॉकेट्स होती हैं उनमें भी बन सकते हैं, जिनको इंटरनल हर्निएशंस कहते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये चीज़ें बाहर कैसे आई, अंदर की चीज़ें? हमारे यहाँ तो हर चीज़, हमारी बॉडी में खुदा ने हर चीज़ जो है कवरिंग के अंदर बनाई है, प्रोटेक्टेड बनाई है, तो ये बाहर कैसे आई? देखिए, बॉडी में कुछ नेचुरल ऑफिसेस हैं जो जब डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चे का उस वक्त होते हैं। मेल में जो सबसे कॉमन जो नेचुरल ऑफिसेस हैं, बल्कि फ़ीमेल में भी एक नाफ का होता है। हाँ, और दूसरा इंग्वाइनल रीजन में जहाँ से टेस्टिकल्स जो हैं बाहर आते हैं, वो नेचुरल ऑरिफिसेस हैं। वो होता है ये कि दोज आर द वीक पॉइंट्स, कमज़ोर हिस्से हैं। जब विद एज, विद टाइम वो कमज़ोर होते हैं तो उससे वो चीज़ें बाहर आने लगती हैं। और जब वो बाहर आती हैं वीकनेस से, तो उसमें आंत के टुकड़े भी आ सकते हैं, चर्बी भी आ सकती है, सिर्फ पानी भी आ सकता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा डिफेक्ट है वो। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो आपने नेचुरल चीज़ें बताई, ये तो हर एक के साथ तो नहीं होता। मतलब अगर आपकी ग्रोथ की स्टेज में दे प्रॉपर्ली फॉर्म्ड और बंद हो गई हैं तो फिर नहीं होता, फिर तो कोई चांसेस नहीं है। लेकिन किन लोगों में ये चीज़ें खुली रह जाती हैं या बंद हो के फिर खुल जाती हैं? देखिए, जो खुली रह जाती हैं वो जो प्री मेच्योर बर्थ्स होते हैं, उनमें आमतौर पर देखा गया है कि नेचुरल ऑफिस जैसे हर्निया का है, अम्बिलिकल नाफ का है या इंग्वाइनल रीजन के, वो खुले रह जाते हैं, तो उससे भी हर्निया हो जाते हैं। अडल्ट एज में जो होते हैं, दीज आर द ये कमज़ोर हिस्से हैं जिस्म के। जैसे उम्र बढ़ती है, जिनको खांसी बहुत ज़्यादा होती है या जिनको प्रोस्टेट का मसला होता है, जिनको पेशाब के लिए स्ट्रेन करना पड़ता है, उससे स्ट्रेनिंग से वो वीक पॉइंट जो है वो खुल जाता है, तो उससे हर्नियाज हो जाते हैं। ओके, ऑलराइट। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेन से भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, उन लोगों का क्या जो हैवी वेट्स उठाते हैं, तो उन लोगों में भी हम लोग कह सकते हैं, मतलब उनका काम या तो ऐसा है या फिर वो दे गो टू जिम एंड स्टफ? नहीं, देखिए वही है कि जो काम है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स में आ जाता है। जिम जो है प्रॉपर ट्रेनिंग के बगैर जो वेट लिफ्टिंग वगैरह शुरू कर देते हैं, आमतौर पर फैशन बना हुआ है क्या, तो उनमें हर्नियाज के इशूज आ जाते हैं। और थर्ड एस्पेक्ट ये है कि जिनका पहले कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, जिसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं, वो होता है कि जो जहाँ ऑपरेशन हुआ है, जो कट की जगह है, वो वीक होती है, कमज़ोर होती है। तो जैसे वज़न बढ़ता है या खांसी होती है तो वो भी गिव वे कर देती है।
तो वहाँ भी हर्निया बन जाता है। ओके, अच्छा ये तो वो तरीके हैं जिनसे हर्निया हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, लाइनिंग ऑटोमेटिकली बैठे बैठे वीक हो गई? बैठे बैठे तो वीक नहीं होती, उसका कॉज होता है। हाँ। जैसे स्ट्रेन पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, कोई ड्रग इंड्यूस्ड कोई चीज़? ड्रग इंड्यूस, अगर कार्टिजोन वगैरह ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स पर हैं, लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हैं, तो कनेक्टिव टिश्यूज़ को वीकन कर देता है, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ सकते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि जो लोग वेट लॉस सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, वेट लॉस कैप्सूल्स ले रहे होते हैं, अजीब सी जी वो चाय पानियाँ आती हैं इस तरह की, तो वो भी आपके कनेक्टिव टिश्यू की जो बाइंडिंग है उसको वीक कर देती है। देखिए सडन लॉस ऑफ वेट जो होता है, जो एक्सट्रीम लॉसेस होते हैं वेट के, उसकी वजह से भी वीकनेस होती है। ये भी है जी, आपका 20 दिन में जी 10 पाउंड गिर जाएगा वो, और भी बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए उसके साथ तो फिर वो करने को तो पानी की डाइट पर या किसी एक सिंगल इशू डाइट, उसमें मेल न्यूट्रिशन और विटामिन डेफिशिएंसीज, ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो हर्नियाज बनाती हैं। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हर्निया के टाइप्स हैं। हर्निया पहले सबसे पहले तो कहाँ होता है पूरे, अगर हम जीआईटी ट्रैक एंड यूटीआई एरिया में बात करें? जी देखिए सबसे कॉमन जो है इंग्वाइनल रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर अम्बलाइकल होता है, जैसे अम्बलाइकल या पैराअम्बलाइकल हर्निया कहते हैं। फिर बात आती है कि इंसिजनल हर्निया, जो लोगों के ऑपरेशंस वगैरह हो रहे होते हैं, बड़े छोटे ऑपरेशन, उनकी वजह से हो सकता है। फिर आती है बात इंटरनल हर्निएशन की, कि जिस्म के अंदर, पेट के अंदर पॉकेट्स होती हैं छोटी छोटी, जिनमें हो सकता है। पेट के अंदर पॉकेट्स होती हैं, रिसेसेस होती हैं, जिनको कोने कुदरे कह लें, उनमें आंत फंस सकती है तो हर्निया बन सकता है। ऐसे कैसे कोने खुदरे में चली गई वो? नहीं कोई रीजन होगा डॉक्टर साहब, कोने खुदरे में ऐसे कैसे जा सकती है? बाज़ दफ़ा वो तो आपस में इतनी इंटैंगल्ड और ऐसे नहीं, वो इंटैंगल्ड आम हालात में तो इंटैंगल नहीं होती। अगर किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है, मतलब एक प्रॉपर उनकी यूं करके वो जो यूं जा हाँ, रही है, वो लेकिन दे फ्रीली अलाउड टू मूव, पेट के अंदर वो घूम रही होती हैं, आते यानी चिपकी नहीं होती। अगर ऑपरेशन हो जाए तो वो आपस में चिपक जाने लगती हैं। किसी का भी पेट अगर भी खुला है किसी भी ऑपरेशन की वजह से, तो उसमें एडहेशन जिन्हें कहते हैं, ये आपस में चिपक जाती हैं। तो वो फिर उसमें जो चिपकी भी होती हैं तो उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे जो कटा हुआ है उसके पीछे आंत चिपक जाती है। अच्छा ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाती है, तो उससे फिर वहाँ उसके बीच में जो एरिया बन जाता है तो उसमें आंत फंस सकती है। ठीक है, इंटरनल हर्निएशन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल हमारे पास मौजूद है, पहले कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? हाशिम खान। जी हाशिम साहब, कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वो जो आपने कहवा बताया था, हाँ जी, तो वो उसके एक दफ़ा बना के रख लें? नहीं देखिए, इसमें अगर आप फ्रेश बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें इस तरह की चीज़ें हैं कि आप इसको बना के रख नहीं सकते। इसमें मैंने जिंजर पेस्ट आपको बताया था ना, जिंजर पेस्ट तो फ्रेश होगी तो ज़्यादा अच्छा है ना। बनी बनाई पुरानी रखी हुई पुराना कहवा हो जाएगा तो उसका तो वो टेस्ट भी नहीं रहेगा, आप इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो कब पीना कब है, कब हेल्दी है? अर्ली मॉर्निंग, एवरी डे इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, सुबह उठने के साथ ही निहार मुंह। ओके, थैंक यू वेरी मच। बस ये पूछना था, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर साहब, हम अभी बात कर रहे थे हर्नियास पे, हर्निया की टाइप्स की बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इस पर बहुत सारी बातें करने को है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है, तो पहले हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर इस पर और बातें करते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।